एक बार जब ज़िया-उल हक की असेंबली में सियासतदान आए और उन्होंने ज़िया-उल हक की उस तरमीमों को कबूल किया और अपने ही पावर और अख्तियार पर कटौती की, दस्तखत सब्त की। दूसरी बार अब तकलीफ हुई है कि मियाँ साहब की क़यादत में इतनी बड़ी जमात गई है और कहती है कि हमें पार्लियामेंट से उम्मीद नहीं है, तो फिर पार्लियामेंट तो नाकाम हो गई। हमें इस बात पर मैं अब्बासी साहब के पास जाती हूँ। अब्बासी साहब, क्या पार्लियामेंट वाकई नाकाम हो गई है और क्यों मियाँ साहब को जरूरत पेश आई इस मामले के ऊपर अदालत के अंदर जाने की, और क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले को लेकर के सियासी शहीद भी बनना चाहती है? देखें, जहाँ तक पार्लियामेंट की बात है उसके इनफेक्टिवनेस की, तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल पार्लियामेंट इनफेक्टिव है और जो किरदार इनका होना चाहिए था वो किरदार डेफिनेटली नहीं है। और ये जो रेफ़र किया गया कमेटी को मसला जिसको रज़ा रब्बानी साहब हेड कर रहे हैं, तो आपको याद होगा कि रज़ा रब्बानी साहब ही जो 2008 में जब रेजोल्यूशन इन्होंने यूनानिमस रेजोल्यूशन जो जॉइंट पार्लियामेंट की थी कि जी वॉर ऑन टेरर के ऊपर और अमेरिका से हमने रिव्यू करना, जो पहली रेजोल्यूशन थी उसके बाद ये कमेटी को हेड कर रहे थे, आज तक उसका एक नुक्ता भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। लेकिन देखें, मियाँ साहब से बिल्कुल उन्होंने ठीक लिखा है कि इनफेक्टिव है, लेकिन मेरा एतराज़ ये है कि PMLN अगर समझती है कि इनफेक्टिव है ये पार्लियामेंट, तो वो रेजिग्नेशंस क्यों नहीं देते? रेजिग्नेशंस देने के जब आप रेजिग्नेशंस देंगे तो रेजिग्नेशन से भी एक रास्ता खुलेगा जो जमहूरी रास्ता है कि मिड टर्म पोस्ट की तरफ आप चले जाएंगे। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि एक्चुअली मैं आपको बताऊं, दो प्रॉब्लम्स हैं PMLN में। एक तो इनके पास कोई स्ट्रेटजी आपको क्लियर कट कभी नहीं मिलेगी, हमेशा कन्फ्यूजन रहेगी, हमें भी समझने में इनको ये क्या करना चाह रहे हैं, और ये भी हर रोज़ इनकी स्टेटमेंट्स व्हाटएवर एक कन्फ्यूज किस्म की स्ट्रेटजी होगी, बल्कि स्ट्रेटजी है ही कोई नहीं। दूसरा देखें, प्रॉब्लम ये है कि अगर ये आप समझते हैं कि ये प्रॉब्लम इस तरह का है, गवर्नमेंट नहीं चल रही, सिस्टम को थ्रेट है, जरदारी साहब है या गवर्नमेंट है, व्हाटएवर, आपके पास बड़ा ज़बरदस्त ट्रम्प कार्ड है कि आप सीधे जाएं, पार्लियामेंट से रिज़ाइन करें और इनको फोर्स हो जाएंगे ये कि मिड टर्म पोस्ट की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अब तो और भी बातें हो रही है ना बादशाह साहब, वो तो जुडिशियल कू की भी बात हो रही है। एक मिनट दूसरा देखें, दूसरी एक और बात, दूसरा खुद आप करें कुछ ना और आप ये एक्सपेक्ट करें कि सारा कुछ जुडिशरी करे, ये बड़ी गलत बात है। मैं मेमो गेट के ऊपर इनको जाना चाहिए था और हर पाकिस्तानी को जाना चाहिए था और एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इंडिपेंडेंट। मुझे उस पर बिल्कुल एतराज़ नहीं है PMLN की पॉलिटिक्स के ऊपर, लेकिन अपनी आपकी सियासत कुछ ना हो, अपनी आपकी स्ट्रेटजी कुछ ना हो, आप ये एक्सपेक्ट करें कि सुप्रीम कोर्ट कुछ करे और जरदारी साहब भी घर चले जाएं और गिलानी साहब भी चले जाएं। मेरा ख्याल है इसके लिए पॉलिटिशियन जो है, अपोजिशन है, जो खास तौर पे अपोजिशन, इनको कुछ इनिशिएटिव लेने चाहिए। दूसरों के कंधों के ऊपर बंदूक मेरा ख्याल है नहीं रखनी चाहिए। नहीं, आज मगर वो सिंध गए हैं तो बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं, वो बड़ी अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंटीरियर सिंध में मेरा ख्याल है कि हो सकता है इनकी पार्टी बात कर रही हो कुछ पॉलिटिकल पार्टी से, कुछ छोटे ग्रुप से। अगर ये उन ग्रुप से बात करते हैं तो ठीक है, वरना अदरवाइज मेरा ख्याल इंटीरियर सिंध में जो जैसी भी मिस गवर्नेंस है, बैड गवर्नेंस है, करप्शन की है, लेकिन पीएस पार्टी को मेरा ख्याल है वहाँ पे अदरवाइज हराना मुश्किल काम होगा। हाँ, अगर इन्होंने होमवर्क कर लिया कुछ पार्टी से, लाइक अरबाब गुलाम रहीम हो गए, लाइक गनवा भुट्टो हो गई, लाइक और जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, लियाकत जतोई साहब हो गए, अगर इन लोगों से मिलते हैं, पगाड़ो साहब से मिलते हैं, फिर तो हो सकता है कुछ इम्पैक्ट हो। अदरवाइज जलसा तो अच्छा हुआ वैसे आज, लेकिन अदरवाइज इम्पैक्ट मेरा नहीं ख्याल बन सकता जब तक के सोलो फ्लाइट से। ठीक बात है। अंसार अब्बासी साहब ने बहुत खुले तरीके से तनकीद की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पे, उनका भी हम जवाब जानेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट अब ये मेमो गेट मरहले में है, तो सदर साहब का जवाब क्या होगा। इसके साथ साथ आर्मी चीफ और ISI चीफ और पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस बारे में कुछ बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, की जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले बात हो रही थी अंसार अब्बासी साहब से, परवेज़ रशीद साहब भी हमारे साथ हैं और अंसार साहब का ये कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बड़ी कंफ्यूज है। परवेज़ साहब, क्या वाकई आपकी पार्टी कंफ्यूज है? और आज जो मोहतरमा का कार्ड आपने इस्तेमाल किया है, बेनज़ीर कार्ड, ये क्या वाकई इम्प्रेस कर पाएगा पीपल्स पार्टी के वोटर्स को सिंध में? इंसार साहब की अपनी ज़ाती राय है, मैं उनकी राय का एहतराम करता हूँ। हमारी पॉलिसीज़ जो हैं उनमें एक तसलसल है,
आप 2 मई के वाक़यात को देख लें, तब भी हमारा मुतालबा ये था, हमने किसी के इस्तीफ़े का मुतालबा नहीं था किया। मेमो गेट पर भी हमने किसी के इस्तीफ़े का मुतालबा नहीं किया। हमने किसी को नाम लेके मुल्ज़म नहीं ठहराया, यहाँ भी हमने किसी को नाम लेकर मुल्ज़म नहीं ठहराया। 2 मई पे भी हमने ये कहा था कि वाक़े की गैर जानबदाराना तहकीक होनी चाहिए और पार्लियामेंट से वो रेजोल्यूशन हम ही ने पास करवाया, गो के उस पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन की रूह के मुताबिक अमल नहीं किया गया। टिश्यू पेपर इसी तरीके से मेमो गेट पर भी हम यही कहते रहे कि भी इसकी तहकीक कर लो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आपके चेहरे पर जो दाग लग रहे हैं तहकीक के, वो दाग भी आपके चेहरे से धुल जाएंगे। और अगर आप तहकीक नहीं करेंगे, पार्लियामेंट में आप इस पर बात नहीं करेंगे, देखिए पार्लियामेंट का सेशन तो अभी तक नहीं हुआ, पार्लियामानी कमेटी जिसका जिक्र किया जाता है उसमें मेमो गेट अभी तक उस पर मेमो गेट एजेंडे पर ही नहीं आया। तो अगर आप पार्लियामेंट में इस पर बात नहीं करेंगे तो फिर लोग सड़कों पर इस पर बात करते। और नहीं, वो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट पे एतमाद करते हुए भी आप ना एतमाद करते हुए भी आप उसके अंदर तो मौजूद है। यही अंसार साहब का कहना था कि फिर रिजाइन कर दीजिए, वहां से निकल आइए ताकि एतमाद की बात ना हो। मैं उस पर बाद में बात करूंगा। हम ये कहते हैं हमें पार्लियामेंट पर मुकम्मल एतमाद है, लेकिन हम ये कहते हैं कि पार्लियामेंट को इफेक्टिवली काम नहीं करने दिया गया और उस पर एक लंबी गुफ्तगू है, एक प्रोग्राम रखिएगा, उसमें हम तफसील से अपना मुकदमा पेश कर सकते हैं कि पार्लियामेंट को कैसे इनइफेक्टिव बनाया गया है। हम पार्लियामेंट पे और पार्लियामानी निजाम पर यकीन रखते हैं। और आपके ख्याल में वो किसने बनाया, सदर जरदारी ने बनाया या आपकी कुछ और हलकों की तरफ इशारा है आपका? जी, इसीलिए मैंने आपसे अर्ज किया कि उस पर एक हम गुफ्तगू एक अलग प्रोग्राम में कर सकते हैं। आज एक मौजू जो है हमारा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जहां तक हमारे इस्तीफे देने का तल्लक है, यकीनन ये हमारी जमात का अपना हक है। हम अपने ऑप्शंस को, अपने हथियारों को कैसे इस्तेमाल करते हैं और किस वक्त इस्तेमाल करते हैं, वो फैसला हमारी जमात करेगी। लेकिन इंसार साहब को ये भी सोच लेना चाहिए कि अगर सिर्फ मेरी जमात इस्तीफे दे के घर चली जाती है तो जो फेडरेशन के दूसरी जमातें हैं जिनका तलक सिंध से है, जिनका तलक बलोचिस्तान से है, जिनका तलक खैबर पख्तूनख्वा से है, वो इस्तीफे नहीं देते तो क्या हम एक सूबा वर्सेस 3 सूबे के दरमियान एक कैफियत पैदा नहीं कर देंगे? ऐसे बहुत से सवाल आते हैं जिनके हमें अभी जवाब नहीं मिले। इंसार साहब मेहरबानी करके दूसरी जमातों को कायल करें और खास तौर पर मुस्लिम लीग काफ के लोगों को कायल करें इस काम के लिए, MQM को इस काम के लिए कायल करें, तो शायद हम फिर सब मिलकर कोई ऐसा रास्ता अख्तियार कर सकते हैं जिससे वो नताइज हासिल कर लिए जाएं जिनकी तरफ इंसार साहब की तवज्जो रहती है हमेशा। दूसरी बात जी क्या अब जो आज का जलसा था, देखिए फेडरेशन की एक जमात जो लाड़काना में इस हद तक मजबूत थी कि पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर में अगर उन्हें कभी कोई कामयाबी मिलती थी तो वो कहते थे कि ये शहर मिनी लाड़काना बन गया है। तो हम कहते हैं कि फेडरेशन की उस जमात से लाड़काना मायूस हुआ है। लाड़काना में उस जमात के खिलाफ आज पहला हवा का झोंका चला है। ये बिल्कुल चांडियो साहब इसके ऊपर बेताब है बोलने के लिए। परवेज साहब मैं इससे पहले कि वक्त खत्म हो जाए, मैं ये चाह रही हूँ कि बादशाह साहब से होती हुई मैं इधर आऊँ, इनसे मैंने कुछ खबरें। अच्छा, अभी आपके पास जाएगा तो फिर ठीक है, आप फिर आपके पास आखिरी ठीक जी परवेज साहब बात मुकम्मल कीजिए। जी आपने जो कहा कि हमने बेनजीर कार्ड इस्तेमाल किया, हमने बेनजीर कार्ड नहीं इस्तेमाल किया, हमने मिसाके जमहूरियत को लाड़काना में आज दोबारा जिंदा किया है। हमारा लाड़काना में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मज़ार पर जाना, फातिहा कहना से मुराद ये थी कि अगर मोहतरमा की ख्वाहिश के मुताबिक, उनके दस्तखतों के मुताबिक जिस मिसाक पर दोनों जमातों ने एग्री किया था उन पर अमल किया जाता तो शायद आज पाकिस्तान के हालात और वाक़यात ये चांडियो साहब ये बात तो है। अभी देखिए, आप वो कह रहे मियां साहब ने उस वक्त जब लोग कह रहे थे तसादुम, उन्होंने कहा हम तसादुम नहीं होने देंगे। आजकल नून लीग अपने किसी प्रोग्राम पे अमल नहीं कर रही, वो सारी बेनजीर साहबा के ख्वाब को पूरा करने पे चली है। बस एक ऐलान रह गया है शामिल होने का, और बीबी की क़यादत में अपनी क़यादत को छोड़ करके हम क़यादत कबूल करते हैं। सारी बातें केसेस वैसे सब हम भूल जाते हैं। आज आपको डिस्टर्ब तो किए, बिल्कुल नहीं, सुने तो सही, बड़ा जलसा सुन तो ले। बखुदा हम खुश हैं, क्यों न जाए। पाकिस्तान का एक सियासी पार्टी है, हम पूरे पाकिस्तान में फिर रहे हैं, ये क्यों न जाए। इनको आज याद आया है कि सिंध में लाड़काना भी है, पाकिस्तान में लाड़काना है, वहां जाना चाहिए। पहला जलसा किया है, अब फूले नहीं समाते, अब तो मंजिल और आगे गए हैं, बिस्मिल्लाह, हम तो खुश हैं। लेकिन आप इनके 2 बार वज़रात आज़मा का तजुर्बा हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। हमारे साथ जितनी भी ज्यादतियां हुई हैं, छोटे सूबों में जो भी एहसास पैदा हुआ है,
इन्होंने एक दिन भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का चेहरा नहीं दिखाया। इन्होंने एक मखसूस सोच, मखसूस तबके की बात की। वहाँ सारे फैसले आप देखिए इनके मफादात के ताबे हैं। जितने नुकसान सूबे के हुए हैं सब इनके दौरे हुकूमत में हैं। अब जलसा तो हो गया, मुखालिफ तो हमारे वहाँ रहते हैं। अगर हर सीट पे हमारे साथ मुकाबला होता है तो अगर इतने मुखालिफ जमा को जलसा कर रहे हैं तो क्या कबाहत है। पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपको सिंध में लाड़काना याद तो आया है। रहा सवाल इलेक्शन का फैसला, इलेक्शन आने तो दें। अंसार अब्बासी साहब की दूसरी बातें पता नहीं सच हो या न हो, लेकिन अंदरूनी सिंध आपकी जमायत के साथ इलेक्शन में क्या होगा ये तो आने वाला। अच्छा, मैं अब्बासी साहब आपको क्या लगता है, अब मैं चूंकि फाइनल टाइम है, हमारा आखिरी प्रोग्राम के मिनट है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी आपको क्या लगता है कि अब जबकि ये जवाब दाखिल होंगे, आपको लगता है कि इदारों के बीच तसादुम होगा? क्योंकि दोनों तरह के जवाब अगर आते हैं, अगर हुकूमत के ताबे आते हैं, अगर वैसे आते हैं, तो तसादुम की सूरत हाल तो होगी। देखें, तसादुम डेफिनेटली होगा अगर जरदारी साहब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर नहीं इन्वॉल्व, गवर्नमेंट नहीं इन्वॉल्व, तो मेरा नहीं ख्याल कि तसादुम होना चाहिए। और जिस तरह चाड़ियों साहब कहते हैं इनके दिल में भी दर्द है, तो अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट के जरिए भी हो जाती है, जिस तरह मर्डर कोई होता है पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करती है, आप भी टेकअप कर लें, पार्लियामेंट तो जो मर्जी टेकअप कर ले। हमें तो बेसिकली ये बात करना है कि वही जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि अगर ये साजिश है जरदारी साहब के अगेंस्ट, उस साजिश को एक्सपोज होना चाहिए। अगर ये साजिश है हक्कानी साहब के अगेंस्ट, एक्सपोज होना चाहिए। और अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट साजिश है तो उसको भी एक्सपोज होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है वो कुछ जमातें उनका भी सहारा ले रही हैं, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ इशारा करते हैं कि वो उनका सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेके सियासत कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? भी थोड़ा सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बायस्ड ओपिनियन रखती है। इन्होंने कहा, देखें इसमें, देखें साहब ने कहा ना, देखें इदारों के पीछे सियासत नहीं, देखें मैं बिल्कुल, देखें मेमो गेट के ऊपर जाना हर पाकिस्तानी को जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैंने ये कहा कि जो गवर्नमेंट को या जरदारी साहब को उतारने की बात कर रहे हैं, अगर PMLN, तो उसके लिए उनको कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अभी परवेज ऋषि साहब कह रहे थे कि इनके इस्तीफे से कुछ नहीं होगा। लेट मी अश्योर यू, अगर 250 से 300 जो कि इनके अपनी वोट्स हैं पंजाब असेंबली में और नेशनल असेंबली में, 250-300 अगर इस्तीफे आ जाते हैं तो मिड टर्म पोल्स मस्ट हैं। ये असेंबलीज नहीं चल सकती। लेकिन मुझे डर ये है कि जिस तरह जो कन्फ्यूजन जिस तरह चल रही है, ये लोग ये काम नहीं करेंगे। अच्छा, मैं अब चांदी साहब मुझे ये बताइएगा कि आर्मी चीफ डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं कि आपको लगता है कि वो उनके जरिए से खत लिखेंगे, जवाब देंगे कोर्ट को, और ISI चीफ कैबिनेट के नीचे आते हैं तो वो उनके जरिए से लिखेंगे? लेकिन हमारे आजकल सारे तज्जिए अगर और मगर पे हो रहे हैं। अगर ये है तो, अगर ये हो गया तो, अगर ये हो गया तो सारा खाना खराब तो इधर हो गया। मैं पाबंद हूँ और समझता भी हूँ। इस हुकूमत का सरबराह वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब है, उनके बयान को ही मैं अहमियत देता हूँ। वही पॉलिसी साज हमारा शख्सियत है, इदारा है। उनका जो बयान है वो कहते हैं कि फ़ौज, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म जवाब दाखिल करेंगे, उनका एक ही नुमाइंदा होगा जो वफाक का नुमाइंदा। ये तो उनकी ख्वाहिश थी, उन्होंने कहा कि रूल्स ऐसे। मतलब देखिए अब जो आने वाले दिन है, 4 दिन है, अभी बैठकर मैं पहले से एक बना लूं मुझे। लेकिन आप ये तो जानते हैं सदर साहब का जवाब, तो वो कब तक है? इंशाल्लाह वक्त के अंदर आएगा। मेरे में इतनी सलाहियत नहीं है जितनी आप एंकर साहिबान और अच्छा क्या वो आप जो आसमान पे जो लिखा जाता है ना, उसके लिखने से भी पहले आप अंदाजा लगा लेते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या सदर साहब वापस आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं और जवाब आके देंगे? देंगे। अगर नहीं आ सके इलाज की वजह से 2 दिन लेट हो गई तो कोई कयामत नहीं आएगी। तरीक़ेकार है कि इनकी तरफ से जवाब दाखिल किया जाता है। आजकल तो तरक्की याफ्ता 7 समंदर पाल बैठे निकाह हो रहे हैं, बयान दाखिल करना कोई बड़ी बात, कोई बड़ी बात कानून तो आप जरूर देखिए। या बाबर अवान साहब से हो रहे हैं? बाबर अवान साहब सीनियर रहनुमा है, अगर उनसे भी मशवरा हो रहा है तो कोई कबाहत की बात नहीं है। जो जिसकी जिम्मेदारी है वो पूरी कर रहा है। जवाब दाखिल होगा, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह वक्त पर होगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। मरियम साहब का ये कहना है कि जवाब भी दाखिल होगा। अब्बासी साहब का कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस्तीफे भी नहीं देगी। परवेज साहब का ये कहना है कि वो इदारों का इस्तेहकाम भी चाहते हैं, लेकिन ये मामला अपने इख्तिताम तक पहुँचना चाहिए। आप क्या कहते हैं? आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला भी आप कीजिए। फैसला